स्वाति अभी घर लौट के नहीं आई। जब से थाने गई मैं बैठ करके स्वाति का इंतजार करता हूँ। अब्बू। स्वाति। हाँ अब्बू। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ स्वाति। आज से तुम मुझे अब्बू जान नहीं कहोगी। तो मैं क्या कहूँ? मैं जो कहने चल रहा हूँ उससे ध्यान से सुनना। स्वाति मेरी जान आज गया मन डोल। अरे मुझे सुना दे गोरिया घुंघरू की दो बोल। घुंघरू की दो बोल अरे तुझे सुनाना होगा। अरे किया अगर अरे इनकार सोती मार कोड़ों की खाना होगा। सोती आज अजमत खा का दिल डोल गया है। एक दो घुंघरू की झनकार इस काने तक पहुंचना चाहिए। नाचो नाचो स्वाति नाचो। अब्बू मैंने बोला ना, मैंने बोला कि आज के बाद तू मुझे अब्बू जान नहीं कहोगी। स्वाति दुख तरी आपकी अब बनो नादान। नशा शराबों की चढ़ी जो सके न पहचान। अब्बू आप नशा किए हैं क्या अब्बू? आप तो मुझे नहीं पहचान रहे हैं। स्वाति मैंने तुमसे कुछ राज छुपा के रखा था। आज वो राज मैं बयां करने चल रहा हूँ। कौन सा राज? स्वाति तुम मेरी बेटी नहीं हो। अब्बू ऐसा मत कहो अब्बू। मैं सच कह रहा हूँ स्वाति। तुम्हारे पिताजी का नाम गिरधारी किसान था और तेरी माँ का नाम रुकमणी था। तेरे पिताजी ने मेरे यहां से 500 रुपया कर्ज ले गए थे। ब्याज पे ले गए थे। ब्याज मूर मिलाकर कुल 5000 हो गया था। एक दिन मैं तेरी झोपड़ी पे पहुंचा। तेरी झोपड़ी पे जाने के बाद मैं तेरे पिताजी से कहा कि मेरा कर्ज चाहिए। और सरो मेरे पैर पकड़ गिड़गिड़ाने लगा कि जमींदार साहब मेरे पास एक पैसा नहीं है। मुझे क्रोध आ गया और अपनी बंदूक को उठाया और गोली भरा और तेरे पिताजी को गोली मार दिया। गोली की आवाज सुनकर झोपड़ी से तेरी माँ दौड़ी दौड़ी चली आई और एक गोली फिर अपने बंदूक भरा और तेरी माँ को भी गोली मार दिया। गोली मारने के बाद तेरे माँ और पिता की लाश तड़फड़ा रही थी। तो मैंने क्या किया, तेरी झोपड़िया में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद जब धू धू करके तेरी झोपड़िया जलने लगी ना, तेरे पिता गिरधारी और तेरी मां रुकमणी को मैंने उठाकर जलती हुई झोपड़ी में उठाकर फेंक दिया। फेंकने के बाद नजर तेरे ऊपर पड़ी। तू बहुत छोटी थी रे, बहुत छोटी थी। मैं तुझे उठा लाया,
इसलिए उठा लाया कि जब तू जवान हो जाएगी तो मैं तेरे बाप का दिया हुआ जितना पैसा दिया तुझसे कर्ज वसूल करूंगा। ऐसा ना बोलो। और जिसके नाम FIR दर्ज कराने गई थी ना, वो ही दरवा तेरा सगा भाई है रे। क्या? हाँ, वो दरवा तेरा सगा भाई है। दारा सिंह तेरा सगा भाई? हाँ, तेरा सगा भाई है। कर दिया कच्चा काम। तूने अपने भाई के नाम FIR दर्ज करा दिया। ए अजमत खां की खोपड़ी है। वो साला जेल चला जाएगा। आज मैं तेरी इज्जत को लूट लूंगा, बर्बाद कर दूंगा। जब तक नहीं इज्जत लूट लेता मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। क्योंकि मैं तेरे पिताजी को कर्ज दिया था। मेरा कर्ज कैसे वापस आएगा? आप ऐसा ना करिएगा। चल नाचने के लिए तू तैयार हो जा। अगर इनकार किया ना, देख रही हंटर, 20 हंटर में लगाऊंगा तेरे ऊपर। चल। आप मुझे बतलाने के लिए कहिए। डर नहीं लगाना। तेरा भाई ए जमींदार अजमत खां को साड़ी पहना कर नचाया था। चल नाचने के लिए तैयार हो जा। नहीं आती। ठीक है, चालू कर। आंखों से आंख ना मिलैया, आंखों से आंख ना मिलैया, परदेसी बाजादी रे से लैया। आंखों से धीरे से लैया राजा, धीरे से लैया। आंखों से आंख ना मिलैया, परदेसी राजा धीरे से लैया। पहली जवानी मोरे अखियां पे आए, अखियां पे आई राजा, अखियां पे आई। आंखों से आंख ना लड़ैया, परदेसी मजा धीरे से लैया। आंखों से वाह स्वाति वाह। जैसे मेरे कहने पर तूने ठुमका लगा दिया, वैसे मेरी बात मान, हंसकर मेरी बाहों में आ जा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है, अगर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर इनकार किया तो आज ये अजमत खां तेरी इज्जत को लूट लेगा। इस हवेली में तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। इस हवेली में बचाने के लिए मेरा भगवान आएगा। कोई नहीं, तैयार हो जा। आओ। नहीं। आओ स्वाति। नहीं। आओ मेरी जान। नहीं। आओ। बचाओ। बस खबरदार कुत्ते, जुबान रोक ले रे। बस खबरदार कुत्ते, जुबान रोक ले। गोली बंदूक से घर निकल जाएगी, लाश होगी तेरी, दम निकल जाएगा। गोली बंदूक से घर निकली अगर
जमींदार अजमत खां, देश के दरिंदे हरामखोर जमींदार अजमत खां, अयासी का तुझे नशा हो गया है। आज ये नशा बहन इसे तड़पा तड़पा के मारो। हाँ भैया, ये बदतमीज गरीबों को बहुत सताया है। आज गिन गिन कर से बदला चुकाऊंगी। आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी? और तुम्हारी जुर्रत कैसे बढ़ गई कि तुम हमारे हवेली पहुंचाए? भैया आप ठीक कह रहे हैं। इसे दुश्मनी का कारण जरूर बताएंगे। अजमत खां, बोलिए बोलिए। तू मुझे पहचान, मैं कौन हूं और किस लिए आज तेरे हवेली पर मैं आई हूं। तो नाम तो बता। नाम सूरत देखकर नहीं पहचान सकता। नाम जानने की कोशिश कर रहा है कुत्ते। कमीने, तेरे ही गांव में गिरधारी लाल किसान थे। कितना रुपया तुमसे ले गए थे? 500 रुपया। 500 रुपया। उनके घर पे तू पैसा मांगने के लिए गया था। 5000 हो गया था। 5000? 500 का ब्याज? अरे वो मेरे 5000 पिताजी का दिया हुआ था पैसा। ओहो, तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ पैसा था? तेरे वालिद का पैसा था। तो वसीलने तू गया था? हाँ। तो मुझे गौर से देख, मैं वही इंदा हूं जिस इंदा का सुहाग नजरों के सामने ही तू खत्म कर दिया था। मैं वही इंदा हूं। इंदा, मुझे माफ कर दो इंदा। माफ कर दूं? मैं तेरे सामने अपने जिंदगी की दामन फैलाकर अपने जिंदगी की भीख मांग रहा हूं इंदा। तुझे माफ कर दूं? हाँ इंदा, आज से मैं तुझे अपनी बेटी मान रहा हूं। मुझे माफ कर दे इंदा। याद कर जमींदार, ऐसे ऐसे ही दामन फैलाकर मेरी माँ वो अपने बेटी की इज्जत की भीख तुमसे मांगती थी, लेकिन तू क्या दिया था? हरामखोर, क्या उस दिन ये इंदा तेरी बेटी नहीं थी? बोल। उस दिन भूल गया था? भैया मैं तो अपना परिचय से बता दी, लेकिन जमींदार अजमत खां मुझे पहचान रहा ना? मुझे, मैं वहीदारा हूं। पहचान रहा हूं। पहचान गया। याद कर हरामखोर, मेरे माँ बाप को दुनिया से मिटा दिया, मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया, जलती हुई चिता में मेरे बाप को, माँ बाप को उठाकर तूने फेंक दिया। मेरी बहन को उठाया गया। आज तो मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा कमीने। बहन ये संभालो, क्योंकि इसने तेरे सुहाग को मिटाया है। हाँ भैया।
और चुका ले अपने सुहाग का बदला। हाँ भैया, लगाओ। जब तक मैं अपने हाथ से इसे गोली नहीं मारूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा सुहाग मेरे ही नजर के सामने लूटा था। नंबर बोलो भैया। 1 और 2 और 2। भैया बहन ये मर गया। ये तो मर गया भैया, लेकिन ऐसा नहीं बहन, लेकिन गोली की आवाज काफी दूर तक गई होगी भैया। ये थाना इसके महल से नजदीक है। अरे बहन, हम कोई डरपोक, कोई बुज़दिल, कोई कायर नहीं है। हम खुद ही चाहते हैं कि प्रशासन वालों को जानकारी हो, दुनिया जाने की इसे मारने वाले हैं कौन। इसलिए सबसे पहले एक पत्र तैयार करो और पत्र इसके ऊपर रख दो। ठीक है भैया। रखो। ये लो भैया। जमींदार अजमत खां को मारने वाले डाकू का नाम डाकू दारा एंड बिदिया। हम इसका खून करके जा रहे हैं, हमें कोई डर नहीं। लो चलो भैया, यहाँ से चलते हैं। चलो बहन, हम यहाँ चलते हैं। जय माँ भवानी। भैया आराम हो। भैया 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 भैया। चौकीदार जी ये साहब। गोली की आवाज किधर से आई है? साहब यही हवेली से आ रही है साहब। हवेली से आ रही है। साहब आओ चलकर देखते हैं। चलो साहब। अफसोस कि मौके पर हम लोग नहीं पहुंच सके। ये जमींदार अजमत खां का खून हो गया। खून करने वालों ने लेटर लिखा है, डाकू दारा और बिंदिया। अजमत खां का खून करने वाले डाकू दारा और बिंदिया। इन्होंने पुलिस को चैलेंज किया है कि पुलिस वालों को चैलेंज किया है कि हम लोग इसे मार कर जा रहे हैं। तुम लोग साहब अपना चश्मा लगा लो साहब। चश्मा भूल गया मैं। पुलिस वालों को धमकी दी गई है कि पुलिस वाले मेरे पीछे नहीं आएंगे, लेकिन डाकू दारा और बिंदिया, मैं तुम दोनों को छोड़ नहीं सकता हूं। साहब उनका ये मजाक साहब। सबसे पहले गाड़ी मंगवाओ और लाश को पोस्टमार्टम में भिजवाओ। ठीक है साहब, मैं एम्बुलेंस को फोन कर दिया हूँ साहब। हाँ। एम्बुलेंस आती होगी। चौकीदार जी साहब। मैं यहाँ से डाकू और दारा और बिंदिया का पीछा करता हूँ। ये लाश तुम पोस्टमार्टम को भिजवा के आओ। ठीक है मैं साहब। चलता हूँ। मैं एम्बुलेंस को फोन किया सर। चलिए सर। हाँ साहब, जो लाश अभी पोस्टमार्टम होने की है साहब, थाने से जीप भेज दीजिए साहब। जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। भैया भैया। हाँ बहन, मैं समझ रहा हूँ कि पुलिस हम लोगों के पीछे पड़ चुकी है। हाँ भैया। बहन, हमें होशियारी रहना चाहिए, हमें होशियारी दिखाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए बहन। हाँ भैया। यहाँ से चुपके से निकल चलो बहन। चलो भैया। हाँ आओ। चलो। रुक जाओ डाकू दारा और बिंदिया।
चारों तरफ से घिर चुके हो, भागने का कोई चांस नहीं है, बच नहीं सकते हो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अरे दरोगा बाबू, मैं तो ये कहता हूं कि हम लोग अब पीछा करना छोड़ दो। अगर अपनी भलाई चाहते हो, अपने परिवार वालों की सलामती चाहते हो तो सीधे वापस चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। अरे मेरा पीछा करने से पहले जाके अपनी मेहरिया से कह दे, अपनी मेहरिया से कह दे कि चूड़ियां तोड़कर दरवाजे पे बैठ जाए, वरना तेरे बच्चे तेरे पापा कहने के लिए तरस जाएंगे। अब भी भलाई है, वक्त है, उल्टे पांव वापस चला जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। बुज़दिल डराते हैं हमेशा दिलेर को, बुज़दिल डराते हैं हमेशा दिलेर को, कुत्ते भी काट लेते हैं गफलत में शेर को। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम लोग अपने आप को कानून के हवाले नहीं करोगे मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो वापस चले जाओ, नहीं तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, पापा किसे कहेंगे। चले जाओ, जाओ, चलो भैया। बिंदिया, मैं अब भी समझा रहा हूं तुम दोनों को कि कानून के हवाले कर दो अपने आप को, नहीं तो तुम लोग बेमौत मारे जाओगे। चलो भैया। ठीक है दरोगा बाबू, ये तो वक्त बताएगा कौन किसके गोली का शिकार होता है। चलो बहन, चलो चलो, जाए मां भवानी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये क्या हुआ? भैया, भैया, मेरे पैर में गोली लग चुकी है भैया। नहीं बहन, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, हम तुझे हॉस्पिटल ले चलेंगे, तू ठीक हो जाएगी बहन। भैया चिंता मत कर बहन, तुम यहाँ से भाग जाओ भैया। नहीं बहन, नहीं, मुझे छोड़ के यहाँ से भाग जाओ भैया। अभी समझा रहा हूं, रुक जाओ, नहीं मैं तुझे भी गोली मार दूंगा। अरे दरोगा बाबू, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया, अगर मेरी बहन मर गई तो मैं तुझे ही नहीं बल्कि तेरे खानदान को जिंदा जला दूंगा, मिटा के रख दूंगा। चल बहन, तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं बहन, चल। दारा, रुक जा, चल बहन। अभी समझा रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चौकीदार, पहले बिंदिया को उठाओ, बयान लेना है, नहीं तो ये लोग दम तोड़ देंगे। जी सर। डाकू बिंदिया, जो मैं पूछूं मुझसे सच सच बताना, झूठ मत बोलना। तो डाकू बिंदिया, तू सच सच मुझसे बता, रहने वाली कहाँ की और क्या नाम है, क्या मुसीबत पड़ी, कैसे डाकू बनी, बिंदिया करती तू इतना गलत काम है। बिंदिया, ये बता कि तेरा नाम बिंदिया है या कि कोई और नाम है, कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ी है जो कि तुझे डाकू बनना पड़ा। दरोगा बाबू, आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो ठीक है दरोगा बाबू, मैं आपसे जरूर बताऊंगी। नाम इंदा मेरा बिना पुरो है मका, मालती नाम मैया का मेरे
दरोगा बाबू, मेरा नाम सुनकर आप इतने हैरत में क्यों पड़ गए? आपके आंखों से आंसू क्यों? अरे आपकी तो पोस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि आप दारा और विद्या को गोली मारे हैं। बहन, क्या? नाम गोविंद मेरा इंदा पहना सुनो, या भगवान, तेरे ऊपर गोली चलाया हूँ मैं। माँ तेरी याद में खत्म हो गई फर्ज वर्दी का अपने निभाया बहन। बहन, मैं कोई और नहीं, वही तुम्हारा बड़ा भाई गोविंद हूँ बहन। भैया, क्या अपनी इस बदनसीब बहन को गले नहीं लगाओगे? गुड़िया भैया, मैंने तुझे बहुत ढूंढा गुड़िया। भैया, बहन, ये बता कि ये जो लेटा हुआ है ये कौन है? आखिर तेरे साथ में रहता था, क्या नाम है? हाँ भैया, अगर आज ये हमारे भैया नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहती। मैं अपना बदला कभी नहीं ले पाती भैया। आज जो कुछ मैं अपने इन्हीं दारा भैया की वजह से जिंदा हूँ भैया। इनका नाम दारा है, इन्हें उठाओ भैया। दारा मेरे भाई, जो काम मैं नहीं कर सका वो काम आपने करके दिखाया है। मैं ये आपका एहसान ताउम्र नहीं भूलूंगा मेरे भाई, नहीं भूलूंगा। दरोगा बाबू, बोलो। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। आज अफसोस इस बात का है कि मैं जिस बहन के लिए डाकू बना, बात उसकी तलाश किया, लेकिन मेरी बहन मुझसे नहीं मिल सकी। क्या नाम है तुम्हारी बहन का? साहब, मेरी बहन ना जाने कहाँ होगी। मेरी बहन का नाम स्वाति था। स्वाति तो मेरे पास है, स्वाति को बुला कर लाओ चौकीदार। दरोगा बाबू, मिलवा दो। स्वाति, ये देखो तुम्हारा भाई दारा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। भैया, जाकर मिलो। बहन स्वाति, अरे उस दिन अपने भाई को बार बार आवाज दे रही थी, लेकिन ये तेरा अभागा भाई तुझे पहचान नहीं सका। बहन, मुझे माफ कर दे गुड़िया। आज भैया, भैया साहब, क्या बात है दारा भाई? एक गुजारिश है आपसे। क्या गुजारिश है? बोलो। एक विनती है, इसलिए कि शरीर में
भैया जहर फैलते ही जा रहे हैं। विनती नहीं, आदेश करो मेरे भाई। बचने की कोई उम्मीद नहीं है साहब, और मुझे विश्वास है कि आप इनकार नहीं करेंगे साहब। बोलो। कर्ज का बार साहब ना ये ज्यादा बढ़ा कि कर्ज थोड़ा सा है वो अदा कीजिए। मेरी बहना है स्वाति कुंवारी पड़ी, मेरी बहना है स्वाति कुंवारी अभी, हाथ में हाथ इसका अब ले लीजिए। भैया भैया साहब आपसे विनती है, मेरी बहन का हाथ आप ताउम्र तक नहीं छोड़ेंगे साहब। मैं नहीं छोड़ूंगा ताउम्र तक, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें और अपनी बहन इंदा को हाथ ले चला हूं, तुम लोग ठीक हो जाओगे। चलो। साहब चलने से पहले कहना यही चाहता हूँ, कहना यही चाहता हूँ साहब कि हम और मेरी बहन, हम भाई बहन के नाम सरकार से मंजूर करवा कर एक स्टेशन कायम करवा देना, और उस स्टेशन का नाम रहे इंदारा स्टेशन, ताकि भाई बहन का नाम जीवित रहे साहब। भैया 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 तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। चलो। चौकीदार, मैं क्या बताऊं, दारा भाई और हमारी बहन इंदा हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ दिए, लेकिन दारा भाई की अंतिम इच्छा थी, उनका कहना था कि मेरी बहन स्वाति का हाथ नहीं छोड़ना ताउम्र तक। हाँ साहब, इसलिए मुझे स्वाति से शादी करना है, दारा भाई को जो वचन दिया है वो पूरा करना है। हाँ, परम आदरणीय गंगा कैसेट के मालिक साहब श्री पुनीत शर्मा जी, आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नौटंकी कला के प्रेमी दर्शक बंधुओं, बुजुर्गों, माँ बहनों व प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े भैया श्री केसरी जी, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है। आप सबके सामने संगीत दिखाई गई सुहाग का बदला उर्फ डाकू, दारा और बिंदिया। यहीं से हमारी संगीत, हमारा ड्रामा खत्म होता है। इसी के साथ हम सब विदा हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरी बात में है सच्चाई, मेरी बात में है सच्चाई, झूठा मेरा उपदेश नहीं। मेरे भारत जैसा, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई